साथियों नमस्कार। आज मैं एचएफ गाय के फार्म पर खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आज मैं एचएफ गाय के बारे में कंप्लीट जानकारी दूं। जिनके घर पे एचएफ गाय है, जिन्होंने रख रखी है, जो फार्म चला रहे हैं, उनको जानकारी हो जाए कि इन गायों में, एचएफ में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इनके फायदे हैं। भाई दोनों बातें आज तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, पहली बात मैं शुरू करता हूं कमियों से। अगर हम कमी की बात करें तो सबसे बड़ी इनमें कमी होती है, वो होती है फ्रेंड कि इनका जो दूध है वो A1 मिल्क होता है। A1 मिल्क जो है वो इंडिया में एक अलग ही कैटेगरी से देखा जाता है और इंडियंस के लिए या ये माना जाता है कि हमारी भौगोलिक दृष्टि के लिए A1 मिल्क जो है वो पीना और या लगातार पीना घातक सिद्ध हो सकता है। इसमें कई प्रकार के विकार पैदा हो सकते हैं, जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाया था। तो पहली कमी ये कि इनका मिल्क जो है वो A1 श्रेणी में आता है। दूसरी कमी यह है कि इनमें इनफर्टिलिटी की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, रिपीट ब्रीडिंग मतलब बार बार आप क्रॉस करवाते हैं या मान लीजिए AI करवाते हैं, रिपीट होती रहती है। हालांकि जिस फार्म पे मैं खड़ा हूँ वहाँ रिपीटर की समस्या बहुत ही कम है, लेकिन ये होता है, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर हम अगर बात करें तो वो है इनकी इम्यूनिटी की। ये विदेशी नस्ल है, इसलिए भारतीय जो वातावरण है, भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें ये सेट बहुत ही कम होती है। हालांकि धीरे धीरे अब अपग्रेडिंग होने लग गया है। यहाँ पर जो पैदा हुई नस्लें हैं वो धीरे धीरे अच्छा कवरअप कर रही है, तो उनमें इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी वजह से ये बीमार बहुत ज़्यादा होती है। ये इनकी बड़ी समस्या है और बच्चा देने के बाद तो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां इनमें देखी जाती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी कमी है इम्यूनिटी वाली। और इसी से रिलेटेड एक बिंदु है, वो है थनैला। फ्रेंड, मैस्टाइटिस की समस्या ज़्यादा दूध देने वाली है। टीथ जो है वो ज़्यादा समय तक खुले रहते हैं। अगर मान लीजिए दूध निकाला और तुरंत बैठ गई तो इनमें, और या फिर मान लीजिए डेयरी फार्म पर सफाई अच्छी तरीके से नहीं हुई है, सफाई में कमी है, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी इनमें मैस्टाइटिस की। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, मैस्टाइटिस की समस्या यानी थनैला की समस्या। इसके बाद अगर हम इनकी कमियों की बात करें तो इसमें यह है कि ये हमारे जो जहाँ खड़ा हूँ ये बोल रहे हैं कि ये खाती बहुत ज़्यादा है। तो भाई ज़्यादा दूध देगी तो वो तो खाएगी, ये इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेगी ही करेगी। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक बिंदु और ले लेता हूँ कि आप चाहे इन्हें कितना भी खिला दें, लेकिन अगर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स इनको नहीं देंगे, यानी अलग से मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल इनको ऐड नहीं करोगे तो आप एचएफ गाय रख ही नहीं पाओगे। ये तय है। शुरुआत में 1-2 ब्यात हो सकता है, सही तरीके से दूध दे, सही तरीके से रहे, लेकिन उसके बाद अगर आपने नहीं दिया, प्रॉपर डिवॉर्मिंग और प्रॉपर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स नहीं देंगे, तो भाई ये गाय आप नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें ये विटामिन की कमी दूध ज़्यादा देती है, जाहिर है। तो जितने भी पोषक तत्व दूध में निकलते हैं उनकी कमी तो होनी ही होनी है। तो विटामिन और मिनरल्स भी इनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी कुछ ये बड़ी कमियां हैं, हालांकि कमियां तो बहुत है, लेकिन आज इस शॉर्ट वीडियो में हम बड़ी कमियों को ले रहे हैं, जो बड़ी कमियां ये है। इसके अलावा अगर फ़ायदे की बात करें तो भाई सबसे बड़ा, और मुझे तो जो एक ही फ़ायदा इसका लगता है, और वो फ़ायदा ये है कि ये दूध ज़्यादा देती है। बस दूध की जो क्वांटिटी है, दूध की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है। और जो डेयरी फार्मर लोकल दूध बेचते हैं, डेयरी पे तो ये अगर आप देते हैं फैट के हिसाब से तो ये नहीं चलता, लेकिन लोकल जो गाँव में दूध सप्लाई करते हैं उनके लिए तो ये वरदान है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ पर दूध जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से और लोकल तरीके से बेचा जाता है, वहाँ पर दूध की मात्रा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ फैट की इम्पोर्टेंस नहीं होती। इसके अलावा आप जो गाय रख रखे हैं, आपके पास होलिस्टीन गाय है, तो आप बताइए कि इसके अलावा और कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन से फायदे हैं। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए।